जय हिंद दोस्तों, राजीव जीके के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 1 5 मई, 2 6 मई, 3 7 मई, 4 8 मई। तो आपका सही आंसर है 4 8 मई। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए इसका विषय है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। थैलेसीमिया एक तरह का रक्त विकार है। यह एक वंशानुगत बीमारी है। इस रोग में रोगी को महीने में रक्त को बदलवाना पड़ता है, क्योंकि ये आरबीसी को इफेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, लेकिन जिससे यह बीमारी हो जाती है तो उसका आरबीसी सिर्फ 20 दिन ही जीवित रह सकता है। इसलिए ऐसे रोगी को महीने में ही रक्त को बदलवाना पड़ता है। तो चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2021 में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 राफेल नडाल, 2 नोवाक जोकोविच, 3 रोजर फेडरर, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 1 राफेल नडाल। जिस तरह से हमारे भारत में खेल से संबंधित पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में खेल से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स है। अब थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। यह इमेज राफेल नडाल जी का है और इसके बगल में नाओमी ओसाका जी हैं। वुमन कैटेगरी में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 नाओमी ओसाका जी को चुना गया है। ये जापान की रहने वाली है। ये ऑस्ट्रेलिया के फेमस खिलाड़ी एशले बार्टी को हराकर यह खिताब जीती है। पुरुष कैटेगरी में राफेल नडाल जी जीते हैं और महिला कैटेगरी में नाओमी ओसाका जी जीते हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, द R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 कोरोना, 2 मलेरिया, 3 चिकन पॉक्स, 4 ब्लैक फंगस। तो आपका सही आंसर है 2 मलेरिया। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यह वैक्सीन 37 वर्ष के बाद विकसित हुई है। मलेरिया की दवाई थी लेकिन वैक्सीन नहीं थी। यह बड़े गर्व की बात है कि मलेरिया की वैक्सीन बन गई है। इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित की गई है। चलते हैं आगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 6 मई, 2 7 मई, 3 8 मई, 4 9 मई। तो आपका सही आंसर है 3 8 मई। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए इसका विषय है अनस्टॉपेबल। ये दिवस हर साल हेनरी डुनांट की जयंती पर मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के संस्थापक थे। चलते हैं आगे। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जहाज का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 मैफ्लावर 400, 2 वारफेयर 400, 3 मैफ्लावर 200, 4 वारफेयर 200। तो आपका सही आंसर है 1 मैफ्लावर 400। यह जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस जहाज पर कोई ड्राइवर नहीं होगा। यह ड्राइवरलेस जहाज होगा। यह अपने आप चलेगी और अपने आप कंट्रोल भी होगी। यह जिस रास्ते से होकर जाएगी
अगर उधर से कोई दूसरा जहाज आ रहा होगा तो यह अपने आप अपना रास्ता बदल लेगी। चलते हैं आगे। सिर्फ एक्सरे से कोविड का पता लगाने के लिए एटमैन ए नामक टूल किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। 1 इसरो, 2 DRDO, 3 बेल, 4 WHO। इसका सही आंसर है 2 DRDO। यह एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से रोगी का सिर्फ एक्सरे करके कोविड का पता लगाया जा सकता है कि उसमें कोविड निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यह सबसे बड़ा आविष्कार है DRDO का। अब थोड़ा हम DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसके अध्यक्ष अभी हैं G सतीश रेड्डी जी। चलते हैं आगे। हाल ही में 7 मई 2021 को सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको BRO कहते हैं, कि कौन सी स्थापना मनाई गई है? 1 51वां, 2 45वां, 3 61वां, 4 75वां। इसका सही आंसर है 3 61वां। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। BRO रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका कार्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोडों को विकसित करना है। चलते हैं आगे। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है। 1 4 मई, 2 5 मई, 3 7 मई, 4 8 मई। तो आपका सही आंसर है 4 8 मई। तो इसी प्रश्न के साथ आज का सफर यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।